अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम फ्रॉम स्टूडेंट्स जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी जामियातुल गनी की तरफ से आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो आज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अगर किसी वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करवाना है या किसी मेन्यू को क्लिक करने से हमने किसी भी वेब पेज पर जंप करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। लास्ट टाइम हमने जो टैग पढ़ा था वो था टेबल। HTML में रहते हुए अगर किसी भी वेबसाइट का लेआउट को क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए जो टैग मोस्ट यूज़ किया जाता है वो है टेबल। तो आज का जो हमारा टारगेट है उसका उसी को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो को। यहाँ पर आकर हम एक न्यू फाइल लेते हैं और न्यू फाइल, जैसे न्यू फाइल पर क्लिक किया यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं लिंक, क्योंकि आज हमने लिंक टैग के बारे में पढ़ना है। इस वजह से इसी का नाम लिख देते हैं और HTML मसा लगा देते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। तो इससे सेव कर लिया। अब हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने लास्ट टाइम एक टेबल टैग के बारे में पढ़ा था, टेबल की फ़ाइल बनाई थी, उसे ओपन करते हैं। ये हमारे पास टेबल फाइल थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसके बारे में। तो हम चाहते हैं कि यही फ़ाइल किसी एक पेज पर सिंपल लिखा हो टेबल फाइल, उस पर क्लिक करें तो ये फ़ाइल हमारे पास पूरी की पूरी ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इधर आते हैं। आकर जैसे यहाँ पर हम कोई लाइन लिखते हैं, मैं लिखती हूँ टेबल फाइल, टेबल फाइल। अब हम चाहते हैं कि जो हमने टेबल फाइल लिखा है इसे सेव कर लेती हूँ और गूगल क्रोम पर ओपन करती हूँ कि जो हमने टेबल फाइल लिखा है जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास वो जो टेबल फाइल है वो पूरी की पूरी ओपन हो। मैं इसे जूम कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई लिंक नहीं। मैं जितना मर्जी इस पर क्लिक कर लूँ लेकिन हमें मतलब कोई भी पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोई काम ही नहीं किया। तो आइए करते हैं आज के काम को स्टार्ट। यहाँ पर आकर हम एक टैग लगाते हैं। यहाँ पर लगाना है हमने टैग। तो एक टैग है हमारे पास ए नाम से। तो ये ए नाम से टैग है, लेकिन इसे कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगाया और अब आकर हाइपर रेफरेंस देते हैं अपनी इसी फाइल का। हाइपर रेफरेंस में हम ये बताते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इससे जैसे ही क्लिक करें तो हमारे पास कौन सी फाइल ओपन हो। तो हमारी उस फाइल का नाम था table.html। तो अब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं table.html। फाइल की टाइप लगाना मस्ट है, तो इससे यहाँ पर ये कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। इसे यहाँ पर क्लोज़ करना है। इस टेक्स्ट के बाद एंकर टैग क्लोज़ कर दिया। अब इसे Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और गूगल क्रोम पर आकर इसका व्यू देखते हैं। जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो आपके पास ये पर्पल कलर में हो चुका है, यानी इस पर एक लिंक लग चुका है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो जो टेबल फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल तो हमारे पास ओपन हो चुकी है। ये देखिए, जैसे ही हम इसे बैक करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इनमें से किसी एक टेक्स्ट पर को जैसे हम क्लिक करें तो हम अपनी फाइल में वापस आ जाएं। इसके लिए हम ये करते हैं कि इसके कोड को ओपन करते हैं। टेबल फाइल को हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पर। तो इसे हमने विजुअल स्टूडियो पर ओपन किया तो यहाँ पर आकर यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी उसमें TD में दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है बैक माई लिंक फाइल। यहाँ पर हम लिखते हैं बैक लिंक फाइल। अब इसके ऊपर हम टैग लगाते हैं, यहाँ पर यही वाला एंकर टैग हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, इसके अंदर अब बताते हैं कि हमारे पास
एक लिंक नाम से फाइल है जिसकी हमारे पास जो टाइप है वो HTML है। अब हम यहाँ पर इसकी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और ये टैग हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो चुका। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये थोड़ा सा प्रोफेशनल एडिटर है, क्योंकि हम जैसे इस पर कोई टैग लगाते हैं ये खुद ही क्लोज कर देता है। इस वजह से हमसे काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको नोटपैड यूज़ करवा रही थी, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें कर रहे थे ताकि और आपको नोटपैड पर अच्छे से समझ भी आ रही थी। विजुअल स्टूडियो में कोई काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन जो लोग अच्छे से चलाना सीख जाते हैं उनके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत आसान तरीका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आप लोगों की काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें विजुअल स्टूडियो पर सिखाया जाए, इस वजह से मैंने विजुअल स्टूडियो पर सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इस टैग को क्लोज़ किया, अब मैं Ctrl+S दबाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर बैक लिंक फाइल आ चुका है और उसके ऊपर एक लिंक भी आ चुका है, यानी जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस अपनी फाइल में आ गए। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हम किसी पिक्चर पर भी ये टैग लगा सकते हैं। हाँ, अपनी फाइल में आते हैं लिंक वाली, इसमें आकर हम पहले एक इमेज देते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इमेज के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज करवाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इमेज का टैग लगाएंगे और यहाँ पर सोर्स में आकर हम बताएंगे कि हमारे पास वो इमेज कहाँ पड़ी है। तो ये मेरे डेस्कटॉप में मेरी फाइल के साथ ही एक फ़ोल्डर पड़ा है, आप भी बना लें। उसके ऊपर हमने नाम लिखा इमेजेस। उसके अंदर एक मेरे पास पिक्चर पड़ी है ये www नाम से। इसकी जो टाइप है वो JPG है। आपकी जो टाइप होगी आप वही साथ मेंशन करेंगे। तो इधर आकर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाएं और www.jpg नाम से एक फ़ाइल है, एक पिक्चर है, उसे कॉल कर दें और यहाँ पर आकर हम इसी की ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। और अब हम सेव करते हैं और हमारे पास देखते हैं पिक्चर कैसी आई। यहाँ पर आकर जैसे ही हमने ये देखो काफ़ी बड़ी पिक्चर हो गई है। मैं इसकी जूमिंग कम कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जूमिंग है। ये देखिए अब भी बड़ी है। अब हम इसकी विड्थ और हाइट को पहले कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर जाकर यहाँ पर आकर हमने एट्रीब्यूट लगाया विड्थ का। जैसे हमने विड्थ का एट्रीब्यूट लगाया, यहाँ पर हम देते हैं 100 दे देते हैं 100 पिक्सल और हाइट भी इसकी 100 ही कर देते हैं इज इक्वल टू 100। एक मिनट, ये खुद ही क्लोज हो गया। यहाँ पर आकर ये देते हैं। अब इसे कंट्रोल ऐसा के सेव किया और गूगल क्रोम पर आकर रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। ऐसे ही अगर हम काफ़ी सारी पिक्चर्स अपने वेब ब्राउज़र पर या पेज पर लगाते हैं तो वो पिक्चर्स काफ़ी सारी होती हैं और वो छोटी छोटी नज़र आ रही थी, हमें अच्छे से समझ नहीं आती है। और हम चाहते हैं कि जैसे हम उस पिक्चर पर जो हम देखना चाहते हैं क्लियर तरीके से उस पर क्लिक करें तो हमारे पास पूरे पेज पर मतलब ओपन हो जाए ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। उसके लिए भी हम इसी टैग को यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर एक टैग लगाते हैं, यही एंकर वाला। तो इसके ऊपर मैं टैग लगाती हूँ एंकर टैग। हाइपर रेफरेंस देती हूँ कि ये कहाँ पड़ी है। हाइपर रेफरेंस में आकर मैं लिखती हूँ कि इमेजेस का फ़ोल्डर है, इमेजेस नेम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाएं www.jpg नाम से एक फ़ाइल है, उसे आप ऐसा करें कि उसके ऊपर ये टैग लगा दें, यानी उसे ओपन कर दें और यहाँ पर आकर इस टैग को क्लोज़ करना है। एंड में एंकर टैग को क्लोज़ किया हमने ये और Ctrl+S करके हमने सेव किया इसे। गूगल क्रोम पर आकर रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही इसे हमने रिफ़्रेश कर लिया, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि हुआ क्या है। अब हम इसे यहाँ से रिफ़्रेश किया, जैसे ही मैं इसे ये देखें यहाँ पर मेरा माउस था तो ये थोड़ा सा कर्सर टाइप था, लेकिन जैसे मैं इसे यहाँ पर लेके आई पिक्चर के ऊपर ये हैंड शेप हो गया, यानी इसने बता दिया कि इसके ऊपर लिंक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर
काफ़ी छोटी है, हम इसे बड़ा करके देखना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये पूरे पेज पर आपके पास ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। इसी तरह हम किसी भी पेज पर जंप कर सकते हैं, मेन्यू से किसी पेज पर, या किसी मेन्यू से मेन्यू पर जंप कर सकते हैं, या किसी पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये टैग मोस्ट यूज़ किया जाता है इन्हीं कामों के लिए। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पूरा समझ आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बार बार पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे लेक्चर को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ना शेयर कीजिए ना लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स में मुझे मेरी मिस्टेक्स ज़रूर बताइए, ताकि मैं आइंदा नेक्स्ट अपनी कोशिश को बेहतर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप